नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, साउथ कोरिया के 2 सीट वर्जन KF-21 फाइटर जेट के छठे प्रोटोटाइप ने सफल उड़ान पूरी की है। जी हां दोस्तों, यूनिट 6 कोरियाई सुपरसोनिक लड़ाकू विमान KF-21 बोरामे का अंतिम प्रोटोटाइप अपनी पहली परीक्षण उड़ान में सफल रहा। दोस्तों, रक्षा अधिकरण कार्यक्रम प्रशासन ने 28 तारीख को घोषणा की है कि KF-21 प्रोटोटाइप 6 ने दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के साचोन में तीसरे परीक्षण विंग से 3:49 पर उड़ान भरी और 33 मिनट तक लगातार उड़ान भरता रहा। दोस्तों, यूनिट 6 की अगली सीट पर 2 पायलट के साथ 2 सीटों वाले विमान वायुसेना के 52वें परीक्षण और मूल्यांकन स्क्वाड्रन के मेजर ली चुल सू और कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्रीज स्काई के मुख्य पायलट को ही शौक सवार हुए पिछली सीट पर। दोस्तों, KF-21 प्रोटोटाइप को एक पायलट के साथ सिंगल सीट वाले विमान और 2 पायलट को 2 सीट वाले विमान सभी यूनिट 1 से 5 के रूप में तैयार किया गया था। इससे पहले परीक्षण उड़ान में सफलता मिली थी। दोस्तों, सरकार इन 6 प्रोटोटाइप का उपयोग करके प्रदर्शन सत्यापन जारी रखने की योजना बना रही है और परिचालन स्थिरता, सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए चरणबद्ध एएसआर रेडार, आयुध परीक्षणों सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रदर्शन सत्यापन से गुजरना होगा। मतलब दोस्तों, इनके रडार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इनके जो भी EW सूट हैं उनको परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, सरकार अगले साल से बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश करने की योजना बना रही है, क्योंकि KF-21 को पिछले महीने लड़ाकू उपयोग के लिए अंतिम उपयुक्तता प्राप्त हुई थी। यदि प्रदर्शन सत्यापन प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है तो इसे वायुसेना में वितरित करने की योजना है। 2026 में अंतिम युद्ध के लिए उपयुक्त आके जाने के बाद उसी वर्ष की 6 मई में इसको शामिल किया जाएगा। दोस्तों, वायुसेना ने 2026 और 2028 के बीच पहले 40 बड़े पैमाने पर उत्पादित विमानों सहित कुल 120 विमान तैनात करने की योजना बनाई है। इसके बाद पुराने F4 और F5 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए 2032 तक अतिरिक्त 80 विमान तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, KF-21 की अधिकतम गति 1.81 मैक है, जिसे किलोमीटर में करें तो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, ये ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ पाएगा और इसकी परिभ्रमण दूरी मतलब 2900 किलोमीटर, ये कितनी दूरी तक जा सकता है? मतलब दोस्तों, ये 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, EW सूट आदि अत्यधिक घरेलू उपकरणों से सुसज्जित किए जाएंगे। दोस्तों, EW सूट और राडार घरेलू रूप से बनाए जाएंगे। यह ब्रिटिश मीटियोर और जर्मन M2000 मिसाइलों जैसे हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों के साथ अमेरिकन GBU-12, कोरियाई MK-82 और KGB जैसे हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों के साथ हवा से लॉन्च किए जाने वाले हथियारों से भी लैस होगा। दोस्तों, क्रूज मिसाइल LCM KF-21 विमान से उल्का और M2000 परीक्षण प्रोजेक्टाइल को अलग करने का परीक्षण पहले ही पूरा कर चुके हैं। दोस्तों, इस बीच ये ज्ञात है कि इंडोनेशिया एक सह डेवलपर ने अभी तक ओवरड्यू योगदान का भुगतान करने की योजना पेश नहीं की है। दोस्तों, इंडोनेशिया 2026 तक लगभग 1.7 ट्रिलियन वॉन या 8.8 ट्रिलियन वॉन की कुल विकास लागत का 20% वहन करेगा। दोस्तों, इंडोनेशिया ये साउथ कोरिया का जॉइंट डेवलपर हैं और दोस्तों, ये विमान के कुल लागत का 20% इंडोनेशिया वहन करेगा। दोस्तों, हालांकि जनवरी 2019 तक केवल 227.2 बिलियन वॉन का भुगतान करने के बाद उन्होंने बजट की कमी की वजह के कारण लगभग 4 वर्षों तक अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया और पिछले साल नवंबर में केवल 9.4 बिलियन वॉन का भुगतान किया और इस साल फरवरी में लगभग 41.7 बिलियन वॉन का भुगतान किया। मूल योजना में लगभग 800 बिलियन वॉन ओवरड्यू हैं। मतलब दोस्तों, 800 बिलियन वॉन अभी देने बाकी हैं। उसमें से उन्होंने 227.2 बिलियन वॉन, 9.4 बिलियन और 41.7 बिलियन एक बार करके दे दिए हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया को एक सहभागीदार की आवश्यकता थी और वो उसका साउथ कोरिया बन गया है। उसको भी फाइटर जेट की आवश्यकता है और इस जॉइंट डेवलप से दोनों का फायदा हो गया है। दोस्तों, दुनिया में केवल भारत और अमेरिका, चाइना और रशिया और फ्रांस ही ऐसी कंट्री हैं जो केवल अकेले 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं या बना पाते हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी से गिने चाहे पैसों से। दोस्तों, साउथ कोरिया और ब्रिटेन जैसी कंट्री अपने सह डेवलपर के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रही है, क्योंकि दोस्तों, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है और दूसरा कारण इनके पास इतना पैसा भी नहीं है। इस कारण से दोस्तों, इनको पार्टनर की आवश्यकता है। पर भारत को भी दोस्तों जापान पार्टनर बनाना चाहता था एमका फाइटर जेट में, पर भारत ने बनने से इनकार कर दिया और भारत ने कहा कि हम हमारे एमका विमान को खुद ही बनाएंगे। दोस्तों, एमका फाइटर जेट 5th जनरेशन है, जबकि इनका जो KF-21 फाइटर जेट अभी भी जिसका छठा प्रोटोटाइप बनके तैयार हो गया है, ये अभी दोस्तों 4.5 जनरेशन का ही है। ये दोस्तों दिखने में सेम हमारे एमका फाइटर जेट की तरह है, फिर भी ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट इसलिए
ये है, इसमें न तो दोस्तों इंटरनल वेपन बे है, न इसमें दोस्तों ऐसे उत्तम राडार का उपयोग किया जाता है जैसे हमारे स्टेल्थ राडार होना चाहिए, उस प्रकार से राडार का उपयोग भी नहीं किया गया है इसमें। और दोस्तों इसमें वैसे ही EW, फ्लाई बाय वायर और भी जैमिंग पोड, ऐसी सारी सुविधा होनी चाहिए जो 5th जनरेशन फाइटर जेट में हो। वो दोस्तों एमका में है पर KF-21 में नहीं है। दोस्तों यह कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया का जो 3rd वर्जन आएगा जैसे हमारे एमका 2nd की तरह, वो 5th जनरेशन का होगा। दोस्तों KF-21 की पहली उड़ान के बाद इसे हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान को क्रूज मिसाइलों को फायर करने के भी लायक बनाया जाएगा। दरअसल क्रूज मिसाइल साइज में लंबी होती हैं और फायर करने के दौरान उनसे विमान के अस्थिर होने का खतरा रहता है, इसलिए दुनिया में भारत समेत चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। दोस्तों क्रूज मिसाइल साइज में लंबी होने के कारण अगर फाइटर जेट से फायर करते हैं तो वो अनबैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस रखने की टेक्नोलॉजी केवल भारत और अमेरिका और रशिया जैसी कंट्री के पास ही है। दोस्तों ये डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान सिंगल और डबल सीट के वेरिएंट में उपलब्ध होगा। इसमें डबल सीट वाले विमान ट्रेनिंग के लिए भी काम आएंगे। राष्ट्रपति मून जे-इन ने इस विमान को लॉन्च करते हुए इसे बोरा में या हॉक नाम दिया है। उन्होंने इस विमान को दक्षिण कोरियाई विमान विकास के में एक मील का पत्थर बताया है। दोस्तों इस विमान को दक्षिणी ग्योंगसांग प्रांत के साचोन में कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन प्लांट में बनाया है। दोस्तों 2028 तक 40 विमान बनाने की योजना है। राष्ट्रपति मून ने बताया कि ग्राउंड और फ्लाइट टेस्ट पूरा होने के बाद KF-21 लड़ाकू विमान बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में साल 2028 तक 40 लड़ाकू विमानों की तैनाती की योजना बनाई गई है, जबकि 2032 तक इसे बढ़ाकर 120 कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि जब इस विमान का फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो इससे 1 लाख अतिरिक्त नौकरियां भी पैदा होगी। दोस्तों इस साल तैयार हो जाएंगे 3 लड़ाकू विमान। दक्षिणी कोरिया के डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि परीक्षण और विकास के लिए इस साल के अंत तक 3 विमानों को तैयार होने की उम्मीद है। इसके अलावा 3 और साल 2022 के मध्य तैयार हो जाएंगे। यह विमान 65% दक्षिण कोरिया के बाकी साजो सामान अलग अलग देशों से मांगकर विमान में असेंबल किए जाएंगे। दोस्तों साल 2022 तक 3 प्रोटोटाइप बना दिए थे और अब 2023 तक इन्होंने 6ठा प्रोटोटाइप भी बना के परीक्षण कर दिया है और 2026 के अंदर ये प्रोडक्शन में पहुंच जाएगा और 28 तक से 30-32 तक इनके पास 40 विमान होंगे। और फिर दोस्तों ये 5th जनरेशन वेरिएंट को बनाएंगे जिसमें इंटरनल वेपन बे भी होगा, जिसमें इंजन भी स्टेल्थ उपयोग किया जाएगा, जिसमें राडार भी हाई क्वालिटी का होगा, जिसमें फ्लाई बाय वायर, जैमिंग पोड और सारी सुविधाएं होगी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट में होती हैं। इसमें स्टेल्थ मिसाइल और भी बहुत कुछ होता है। दोस्तों तो आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।